अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नमान और एक बार फिर से गुड वाले दिन जनाब आपके सामने हाजिर हो गए हैं। द शो इज़ अमेजिंग। शो का नाम है म्यूज़िक गैलरी, जो कि आपको पता है एक नया अंदाज़ हमने स्टार्ट किया है। दोबारा म्यूज़िक के बहुत सारे शोज़ किए हैं, हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं, लेकिन ये सेकंड एपिसोड है म्यूज़िक गैलरी की विद जिया नमान। और इसमें बड़ा हमारा म्यूज़िकल थीम होती है, लाइव म्यूज़िक होता है, हमारे गेस्ट होते हैं, हमारे प्यारे से म्यूजिशियन होते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस नहीं, कॉल्स होती हैं। मैसेजेस हमारे पिछले शो में हुआ करते थे म्यूज़िक की, क्योंकि जो थीम थी उसमें हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते थे थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू कॉल्स। लेकिन इस शो में चेंज ये है जनाब कि इसमें हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट होते हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जनाब आपका इंतज़ार मज़ीद तवील नहीं करवाना था, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं। सर्दी काफ़ी आ चुकी है इस्लामाबाद में। जब इस्लामाबाद की बात करते हैं स्पेशली दिसंबर ऑफ कोर्स, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वो 3 महीने के जिसमें एक्सट्रीमली ठंड हो जाती है, बहुत एक इंतहा को छू जाती है, ये कहना चाहिए मुझे, छू जाती है जनाब। तो इसमें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। सीजनल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस आपको टच कर सकते हैं अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे और अपने आप को सर्दी से नहीं बचाएंगे। तो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, सूप शूप, चाय शाय, कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे होंगे। इस शो में मैं अकेली नहीं हूँ, बिल्कुल आपको पता है मेरे बहुत ही प्यारे से म्यूजिशियन, कीबोर्डिस्ट, व्हाट नॉट शामिल भाई मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है आपने, आई रियली लाइक दिस। ये कुछ पर्पल का टोन, मैं एक्चुअली उसकी ज़रा स्पेसिफिकेशन में जा रही थी कि ये कुछ इंडिगो, पर्पल, प्लम इंडिगो मिक्स है, कुछ मिक्सचर, खूबसूरत कलर है, पर्पलिश इंडिगो। ठीक है, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे पता नहीं कौन इंसान है आ रही है जो मुझे पर्पलिश इंडिगो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो ये कैसे हैं? ठीक है आप? मज़ेदार। ठंड बहुत लगती है आपको? सर्दी, आपको पता है सर्दी से तो हमारी जान जाती है, लेकिन अब बेहतर हो गए थोड़े से, थोड़ा सा चाय शाय पियेंगे और अभी नॉर्मल हो जाएंगे। मैं हमेशा शामिल भाई का आपको बड़ा तंग करती हूँ, क्योंकि ये वो हैं जिनको एक होती है ठंड लगना, जैसे हम सबको लगती है, लेकिन एक होती है ठंड में बिल्कुल पागल हो जाना कि यार ओ माय गॉड इतनी लेयर्स। तो ये शामिल भाई इज़ वन ऑफ दोज पीपल। जनाब आज म्यूज़िक करेंगे, पिछली शो में एब्सेंट है आप, क्यों बस वो आपको पता है सर्दी की वजह से, सर्दी की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, बीमार हो गए थे आप, बीमार हो गया था थोड़ा, सिक लीव दी थी आपने। अब वो तो पेनल्टी पड़ेगी आज, क्या फिर हमें उसके बदले में सुनाएंगे आज? बस आपको एक अच्छा सा सुनाएंगे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल तैयार करें। अभी थोड़ी देर में मैं क्या पता आपसे कहूँगी कुछ मजेदार इंस्ट्रूमेंटल सुनाएंगे दिसंबर के हवाले से। अच्छा, वो दिसंबर पे बहुत खूबसूरत गाना था अबरारुल हक का, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, मुझको सजने की आई है। ये बचपन में गाया करते थे। अभी बड़ा दिसंबर का जब मैंने जिक्र किया तो दिमाग में दिसंबर बहुत पीसफुल, साइलेंट, कुछ सैड, कुछ बहुत मज़ेदार सा है। मुझे बड़ा आर्टिस्टिक लगता है दिसंबर और सर्दियाँ। मुझे पर्सनली, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पसंद, आई नो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जनाब आज के शो में डेफिनेटली आपको पता है गेस्ट बेस्ड शो है ये, जिसमें हमारे बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िकल गेस्ट्स होते हैं, जिनका ताल्लुक भी इसी फील्ड से इसलिए होता है क्योंकि फिर जब हम बात करते हैं तो मज़ा आता है और डिस्कशन होती है और फिर हम उनसे मौसीकी बराह रास्त भी सुनते हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, इतनी उर्दू बोल के मैं कहाँ जाऊँगी, पता नहीं ठीक बोल भी नहीं हूँ या नहीं। जनाब हमारे साथ आज हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, बड़े ही काइंड इंसान, बहुत ही टैलेंटेड है, बीट एंकरिंग, बीट सिंगिंग बहुत जब करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, बड़े खलूस से करते हैं। आप लोग उनके चेहरे से वाकिफ़ हैं, उनकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं। जुनेद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? मैं अच्छा हूँ और मजीद अच्छा होना चाहता हूँ। ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। मतलब हर दिन ग्रोथ का एक दिन है और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये दिन आता ही इसलिए है कि हम अपना एक बेटर वर्जन बन जाएं। बिल्कुल ऐसे, जो मैं पुराना था उससे जरा बेहतर हो जाऊं, उससे जरा बेहतर हो जाऊं। जनाब आज, और आज आपका शो उससे बेहतर है जिससे पहले आपने प्रोग्राम किया, वो भी बड़े जबरदस्त थे। और आज आप चार चांद लगा रही हैं। जनाब मैं और जुनेद बकायदा साथ भी एक शो कर चुके हैं। हमारे शो का नाम क्या था? हाँ, बड़े जबरदस्त हमने शोज एक थोड़ी किया था। कोई एक शो किया है तो इधर K2 की टीवी की बदौलत ऐसा है कि मुझे आपसे शामिल से मिलने का मौका मिलता है और आपके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिलता है
वो गुफ्तगू हो या वो मौसीकी हो, तो कमाल ना बहुत जितने भी मजा प्रोग्राम आता है आपके साथ स्टेज शेयर किया, मेरी खुशकिस्मती। अरे नहीं, दैट्स क्वाइट एन ऑनर फॉर मी टू कि हम लोगों ने साथ ट्रांसमिशंस की हैं, शोज किए हैं, और आज मेरे गेस्ट हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आज मजा आएगा। इनफैक्ट K2 मेला वाज द ओनली आल्सो अ प्रोग्राम जो हमने साथ किया था। इसमें बड़ा थीम्स थी, हर रोज कुछ ना कुछ धमाल मचाया था हमने। एग्जैक्टली। सो मुझे बताएं क्या हो रहा है जुनैद आजकल म्यूजिकली, क्या हो रहा है, वैसे लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है? अब लाइफ में ये चल रहा है कि जब मौसम के लिहाज से आपका मिजाज बदलता है और आपके अगर फनून लतीफ़ा का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो शायरी हो, वो मौसीकी हो, तो उसमें डिफरेंट, आपने जो इब्रार साहब का नाम लिया तो उसमें हमने ऐसे मेलोडियस सॉन्ग्स भी आ जाते हैं। हालांकि इब्रार साहब को, इब्रार हक साहब को जब भी हम विजुलाइज करें तो हमें भंगड़ा याद आता है, लेकिन इस मौसम में उनको भी मजबूर कर दिया कुछ मेलोडियस ट्रैक बनाने के लिए, और उसमें भी उन्होंने कितनी खूबसूरती से गाया, बहुत जबरदस्त पिज़राई उनको मिली पूरी दुनिया में। तो ऐसे ही इस मौसम में ऐसे मौसीकी सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा प्रोग्राम जब जिया को हम देखते हैं तो और अच्छा लगता है। और आपका एक सॉन्ग आजकल जो बड़ा बहुत फेमस हुआ माशाल्लाह से, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चल रहा है जी, मौसीकी सुन रहे हैं, कुछ दोस्तों के साथ अच्छा गेट टुगेदर करते हैं, उसमें ऐसे पुरानी गैलरी में से कुछ ना कुछ मौसीकी निकालते हैं। आज हमारा भी शो जो है इसका नाम है म्यूजिक गैलरी। म्यूजिक गैलरी ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये गैलरी की लुक दे रहा है आपको, जिसमें वॉल के ऊपर पिक्चर्स लगी हैं, आप अपनी बैक पे देखें जुनैद, तो हमारे तमाम लिविंग लेजेंड्स भी, और वो लोग जो हमें छोड़ गए, आपके बिल्कुल पीछे जो वॉल है उस पर बहुत रेशमा जी, मैडम नूर जहां, जुनैद जमशेद, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको जिनका विजन जब आपके सामने होता है, जिन्हें आप देखते हैं, तो आपका म्यूजिक सेंस एक तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और आप ग्रो करते हैं, इन लोगों को देख के ग्रो करते हैं, इनकी म्यूज़िक को सुन के ग्रो करते हैं, म्यूज़िकली भी और एज अ पर्सन भी, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो कि इंसान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब भी इनके बारे में बात होती है, जब भी कुछ सुनने को मिलता है उन लोगों से जो इनसे मिल चुके हैं रियल ज़िंदगी में, तो बहुत खूबसूरत बातें सुनने को मिलती हैं। जुनैद, आपको पता है कि जैसे आप बता रहे हैं ना, दिसंबर में ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक हो रहा होता है, डिफरेंट तरह का हो रहा होता है, स्लो हो रहा होता है, कुछ रिकॉर्ड करें आजकल? हाँ जी, कोशिश जारी है, बिल्कुल मामला इस तरह के चल रहे हैं। कुछ आपने भी वैसे मैं तमाम देखने वालों को बताना चाहूँगी कि जुनैद माशाल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे से तो बहुत बेहतर है, क्यों ही कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग, ही कीप्स ऑन डूइंग समथिंग, मतलब ये वो जो एक है ना, ट्राई ज़रूर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ही हैज़ डन मैशअप्स, और कुछ ओरिजिनल किया था जुनैद, ओरिजिनल भी किया मैंने, और सिर्फ उर्दू में भी किया है, और मैंने फिर पश्तो ज़बान में भी किया है। क्या आप तो वैसे पख्तून दे? हाँ जी, बिल पख्तून दे। हेलो, मैं तो कोई गाली किसी पंजाबी से कह दे, मैं समझ जाऊंगा तारी गाल। ये देखिए, ये तो हमारी जुबानों में कितनी शाइस्तगी है। मैं जो मल्टीलिंगुअल बन जाती हूँ ना यहाँ बैठ के, उर्दू में अंग्रेजी में, पश्तो में पंजाबी में, क्या करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई खैर है जनाब, हमारा मल्टीलिंगुअल चैनल है, हमारा हर ज़बान के लोग हमें देखते हैं, पजीराई मिलती है, हमें पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, खैर है। पश्तो बोलूँगी तो पख्तून खुश हो जाएंगे, पंजाबी बोलूँगी तो हमारे पंजाब वाले खुश हो जाएंगे, तो ठीक है, चलता है, सही है। तो अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले क्या सुना रहे हैं जुनैद? मैं आपको सुनाऊंगा जी, जिस तरह का जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने नहीं, मैं कह रही थी कि अभी मैंने उनको एकदम से गाने का कह दिया, और स्केल सेटिंग मैं कैसे भूल सकती हूँ कि सिंगर है। हम ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, आप तब तक अपनी स्केल सेटिंग करें, और फिर जब वापस बात कर रहे थे जुनैद से कि जुनैद कुछ गाना सुनाएं, और फिर समाज का जुल्म हम पे हुआ, एकदम से कान में ब्रेक की कॉल आई, और चलिए कोई बात नहीं, वो आपको स्केल सेटिंग का टाइम मिल गया, इतना तो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं सिंगर हूँ, अगर एकदम से मुझे कोई गाने का कहते बाद में मैं कहती हूँ क्यों किया इस तरह से मेरे साथ। जनाब, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया हमारी एक और गेस्ट ने, कोमल मलिक हमारे साथ हैं, एस्पायरिंग सिंगर हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है म्यूजिकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोमल, मुझे बताइए ज़रा थोड़ा सा अपनी म्यूजिक जर्नी के बारे में, क्या कर रही हैं आजकल, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। असल में मैं म्यूज़िक का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, ठीक है, तो बस छोटा सा चांस मिला तो मैंने उसे आगे रखा, तो अब माशाल्लाह मेरे सॉन्ग हैं कुछ, तो सराइकी में है मेरे ज़्यादातर सॉन्ग, क्योंकि मेरी आवाज़ पे वही ज़्यादा सूट, मतलब रीजनल ज़रा फोक गाने करती हैं और वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो अच्छे लगते हैं। और अभी भी मैं खुद अपने पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, इसकी क्लासेस ले रही हूँ। अच्छा, बाकायदा सीख रही हैं म्यूजिक आप? बिल्कुल सीख रही हूँ। आपको पता है ये ऐसी चीज़ है, इसे जितना सीखा जाए उतना बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेटली। तो इसको मैंने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक है, तो बस आगे इंशाल्लाह मैंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी, या अभी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, कुछ करने हैं, या कुछ ऑलरेडी अपने सोलोस किए हैं, ओरिजिनल्स किए हैं आपने?
ओरिजिनल्स मैंने किए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ स्टॉप किए हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा और इसे मेहनत करके मजीद ऐसे बनाऊँ ना कि आपको पता है कि आजकल सुनने वाले आजकल की शायरी नहीं होती, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं ना वो अच्छी चीज चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितनी वो सीखा जाए, जितना मेहनत किया जाए, फिर वो उसी से अच्छी बनती है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, बहुत अच्छी सोच है। मेहनत करके जब आप कोई काम लेके आते हैं अपनी ऑडियंस के लिए तो वो ज़्यादा सराहा जाता है। डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है बड़ी समझदार है। जब कोई काम सुरीला होता है तो उन्हें पता चलता है, और जब कोई काम एवरेज या इस तरह से होता है तब भी वो आपको बताते हैं कि आपको यूँ नहीं करना चाहिए था, या इसमें ये मिस्टेक है। कमिंग बैक टू यू जुनैद, क्या सुना रहे हैं? जी मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो K2 पे मैंने अपने सामीन और नाजरीन को मुख्तलिफ ऐसे सॉन्ग सुनाए जो कि नाजरीन और सामीन की पसंद के मुताबिक होते हैं। आज मैंने कहा कि जिया का प्रोग्राम है, मौसम भी ऐसा है, तो मैं आज कुछ वो ट्राई करना चाहूँगा जो मैंने कभी सुनाया नहीं है। अच्छा। मैंने सिर्फ सुना है। और एक सॉन्ग जो कि सजाद अली साहब का है, रावी, और वो मैंने आपसे सुना, आपको एक प्रोग्राम में गाते हुए सुना, तो मैंने कहा यार मैं भी अटेम्प्ट करूँ, क्यों ना कोशिश करूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा समय क्लासिकल उस तरह की चीज़ें नहीं गा सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। बिल्कुल अच्छा गाते हैं, तो वैसे जो मेरे अपबीट सॉन्ग ज़्यादा होते हैं, मैं ज़रा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा आज का प्रोग्राम में आज मैं कुछ वो ट्राई करता हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। तो शामिल अगर मुझसे गलती हो जाए, जिया अगर मुझसे गलती हो जाए, और मोहतरमा अगर मुझसे गलती हो जाए, तो यू हैव माय अपॉलॉजीज, क्योंकि हम गैलरी में पुराना मौसीकी को ज़रूर लेकर आते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, शामिल स्केल दीजिए, मॉनिटर दे दीजिए मुझे। सोना नहीं मनदा युग बीत गए, ते रह गए जिंदगानी दे दिन थोड़े। सोना नहीं मनदा युग बीत गए, तेरा गे जिंदगानी दे दिन थोड़े। ऐसा मिलया बेपरवाह माही, मैं हाथ जोड़ा ओ दिल तोड़। आवे माही देर न लावी, नावे ना इंज तड़पावी। आवे माही देर न लावी, नावे ना इंज तड़पावी। हार गए लम्बियां जुदाइयां दिन प्यार, मेहरबान लम्बियां जुदाइयां दिन प्यार। क्या बात है शामिल। जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी चुसान छोड़ ला। जे तू कदी रावी लंघ जावे, जरा भी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं।
जरा भी विच पड़े कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किस नू सुनाने कोई नहीं अखा च दरिया घोल के मैं जख्म दिथा ते रोड़ ला आवे माही देर न लावे नावे ना इंज तड़ पावे आवे माही देर न लावे नावे ना इंज तड़ पावे हार गए लम्मियां जुदाइयां दिल प्यार मेहरबान लम्मियां जुदाइयां दिल प्यार रांझना बेलिया Thank you. Very nice. Beautifully played by शामिल भाई. क्या कहने. एंड रावी लेटली जब सजाद अली साहब ने रिलीज़ किया तो इसके बारे में दो राय थी. देयर वर पीपल जिनको बहुत पसंद आया एंड देयर वर पीपल जिनका कि यार ये सजाद अली का वो जो एक स्टैंडर्ड है ये मुझे हमें लगा है जैसे थोड़ा सा लो है. देयर वर ओपिनियंस अबाउट दिस सॉन्ग बट दिस सॉन्ग एक्चुअली ग्रू ऑन मी. अच्छा जब मैंने बहुत पहले टाइम इसे सुना जैसे ये रिलीज़ हुआ तो आई फाउंड इट ओके वाला ओके कि हमने सजाद अली साहब का बहुत काम सुना, बहुत खूबसूरत. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना मैंने इसे सुना ये मुझे और अच्छा लगने लगा. हर दफ़ा सुन के और अच्छा लगा. आपने बहुत खूबसूरती से गाया और आपने इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स किया. जी हाँ, वो इसलिए कि ये ऐसा सॉन्ग है हमारे पंजाब की. जब आप गैलरी निकालते हैं तो फोक की कई चीजें मिलती जुलती हैं. अब इसमें जो मैंने दोहरा गाया वो किसी और फोक के अंदाज का था लेकिन स्केल एक है. मुझे बहुत मजा आता है कि जब एक रात पे एक स्केल पे मुख्तलिफ सॉन्ग्स को हम लेकर आते हैं तो जो मिजाज बनता है और फिर शायरी का लुत्फ तब आता है. और ऐसे कई स्केल्स हैं. अगर मुझे मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें जुबान चेंज हो जाती है, यानी कि पंजाबी भी है, शायद पश्तो भी है, शायद उर्दू भी है, स्केल वो है. तो इसमें जो शाइस्तगी आती है, जो चाशनी आती है इनफैक्ट, तो इसमें दोड़े का अपना था और वो जो अब वो मैंने एक और जगह से उठाया कि जिसमें फोक में है कि आवे माही देर, तो वो चीज उसकी जो सरनामा उसका बना और वो जो पीस था की को भी जब आवाज मिलती है तो मैंने वो कोशिश की. जब हम बात करते हैं विंटर्स की और दिसंबर की और जैमिंग्स की तो हमारी जब इस तरह से कभी फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है जिसमें हमारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें हम ये एक स्केल को रख के सब फिर कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं. सवाल है कि रखते कहाँ पे हैं? हम उसको टेबल पे सजा के रखते हैं. कहाँ रखते हैं स्केल को? क्या बात है, छा गए हैं. मतलब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जवाब दूं, एक ही जवाब दूं, कम बोलूं, मौसीकी से भरा जवाब दूं. मौसीकी से भरा. हम उसे दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं. वो एक स्केल, ये बड़ी मज़ेदार सी बात हो जाती है जब डिफरेंट जॉनरा गाने वाले सिंगर्स मौजूद होते हैं. हर किसी का अपना स्टाइल होता है, स्केल एक ही चल रहा होता है लेकिन अपने अपने अंदाज से सारे कर रहे होते हैं. जनाब, कमिंग बैक टू यू कोमल, बताइए क्या सुनाएंगे आज? एक मेरा सॉन्ग है जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया लेकिन मैंने भी इसकी वीडियो नहीं बनाई है तो थोड़ा सा मतलब स्टिल नॉट लॉन्च्ड. क्या बात है जी आपके प्रोग्राम में. मतलब आज आप गा रही हैं और मेरे प्रोग्राम में गा रही हैं तो मैं चाहूंगी जुनेद इधर आ जाएं. अच्छा, मैंने कहा हो सकता है इसको मैंने माइक को उधर रखा. हाँ, अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइस कैन. हाँ जी, क्या करना चाहिए? सीढ़ी चेंज करना ज़्यादा बेहतर है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अभी हम जिया की तरफ देखेंगे और हम उठ के इधर चले जाएंगे. ठीक हो गया, आराम से आप लोग अपनी सीट्स को शफल कर ले. और जनाब अब हम जरा कोमल से, क्योंकि कोमल आई है, हमारे पास फीमेल सिंगर्स हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी मेरे किसी शो में कोई लड़की आती हैं और गाती हैं तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि उनको सुने कैसा म्यूज़िक कर रही हैं. और वो जो वैरायटी है ना जो एक लड़की की आवाज़ में होती है और इनकी आवाज़ बोलने में मुझे साउंड जो कर रही है वो वाकई ऐसे साउंड कर रही है कि बड़ी फोक और बड़ी अर्दी सी वॉइस है. अर्दी सी कोमल शायद कोयल हो. कोमल तीवर. अच्छा, क्या सुनाएंगी कोमल? वो एक मेरा सॉन्ग है मैं कमली हाँ तेरे इश्क दे विच. स्केल वो मैं थोड़ा सा करती हूँ ना. मैं कमली हाँ
तेरे इश्क दे विच ना दम लगदा ए ना दारू कोई मैं कमली हाँ तेरे इश्क दे विच ना दम लगदा ए ना दारू कोई मैं बचदी ना हे तपक है चंद हे सामे डेते तक हिन चन में कमली हाँ हे जिंदगी मेरी चन तेरे नाले ते तुझे निखड़ाता जीवन मुहाले ए जिंदगी मेरी चन तेरे नाले ते तुझे निखड़ाता जीवन मुहाले डूब चली हाँ तेरे इश्क दे विच ना दम लगदा ना दारू कोई मैं बचदी ना ए तपक है चन ए सामे डेते तक हिन चन वेरी नाइस बड़ा प्यारा क्या folk बात गाना है। आपने वो जो बीच में टणन 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 कुछ करने की कोशिश असल में हमारी उन्होंने बस ये सॉन्ग सुना नहीं था ना तो फिर वो उनको भी बड़ा मुझे अच्छा। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। ये गाना आपका आप बता रही है रिलीज नहीं हुआ जी अभी रिलीज नहीं हुआ ये ठीक है, तो इसकी वीडियो करना बाकी है। इंशाल्लाह भी तो वीडियो में आप किसको लेंगी? असल में जिसने मैं काली कलर की जैकेट पहनी हो, नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी किस मर्द को लेंगी अपने साथ? जिसने काली कलर की जैकेट पहनी हो। जिसने काले कलर की जैकेट पहनी हो। ठीक मैं हो? खुद ही काली ब्लैक पहन लूंगी खुद ही ब्लैक पहन लूँगी, मैं खुद ही कर लूँगी। जनाब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357। ओ मुझे याद हो गया, क्या बात है जलील भाई, आज आपको बताना भी नहीं पड़ा। इस पे कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। म्यूज़िक गैलरी में मैंने शामिल भाई आपसे भी एक फरमाइश की थी अभी शो के शुरू में कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल आपने करना है मेरे लिए, कुछ सोचा है इस बारे में? कोई सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को या नहीं? सिर्फ स्केल को सोचे। अभी फिलहाल वो स्केल सोच रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कोमल, जैसे होता है ना हर सिंगर के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक करना चाहती हूँ। सिंगिंग तो आपने सोच लिया आपने करनी है प्रोफेशनली, लेकिन कुछ गोल्स होते हैं कि मैं ड्रामा में गाना चाहती हूँ, फिल्म में गाना चाहती हूँ, इसके साथ गाना चाहती हूँ। तो क्या प्लान्स है आपके? असल में मैं सिर्फ पहले सिंगिंग की साइड थी, तो मैंने वो सिंगिंग का सोचा था, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी और माशाल्लाह जहाँ तक जा सकी वहाँ तक जाऊँगी। तो जहाँ मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ ना, वहाँ से मुझे ड्रामे के लिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं अब सिंगिंग के साथ साथ ड्रामा वगैरह भी करती हूँ। ठीक है, तो एक्टिंग करती हैं आप? जी बिल्कुल, एक्टिंग वगैरह करती हूँ। तो अब यकीन माने ना कि ना अब सिंगिंग की साइड जाऊँ तो ड्रामे की साइड भी जाना पड़ता है, तो वहाँ होती यहाँ पे। तो लेकिन जो मेरा माइंड है वो इंशाल्लाह यही है कि मैं सिंगिंग में, मतलब आपका मेन प्रायोरिटी dream है आपकी मेरा। सिंगिंग है। ये फर्स्ट singing आपका है। जो पैशन है वो सिंगिंग है, उसके बाद अगर आप कुछ और भी करती हैं तो बिल्कुल इट्स ऐसे ओके, ही है। ठीक है, जी। सही हो गया जनाब। जब भी कभी आप लाइफ में कोई प्रोफेशन परस्यू कर रहे होते हैं तो वो आपका पैशन ज़रूर होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका शौक आपका प्रोफेशन बनता है तो बड़े दिल से करते हैं आप। अगर आपको आपकी जॉब नहीं पसंद, अगर आपको आपका काम नहीं पसंद, तो वो आपको फटीग लगता है बिल्कुल या आपको लगता है कि मेरे सर पे क्या है, बोझ लगता है। लेकिन जब आपको वो आपका काम पसंद होता है तो लिटरली अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही 3-3 रातों से, या अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है काम की वजह से, तो वो आपको बुरा इसलिए नहीं लग रहा होता बिकॉज यू इन्जॉय डूइंग इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए जुनेद, आई नो कि आप साथ साथ कुछ अलग काम भी करते हैं, इससे बिल्कुल हट के भी कुछ करते हैं, जो आपका जॉब नेचर है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। जी, तो ऐसे ही। उसके साथ म्यूज़िक को एक्टिव रखना और अपने आप को म्यूज़िकल रखना, इज़ इट अ डिफ़िकल्ट जॉब? देखिए, जिस तरह से हम मूवी देखते हैं ना कोई, और उसमें मुख्तलिफ सीन पे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको, आप कोई हॉरर मूवी देखें, अगर वो म्यूजिक के बगैर होगी तो शायद आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि जो फील है, जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो म्यूजिक से बनता म्यूज़िक से है। बनता है। तो अगर हमारी लाइफ में जब कोई इस तरह की सिचुएशन होती है
जब खुशी का मोमेंट होता है, गम का मोमेंट होता है, तो कोई ना कोई एक ट्रांस चल रहा होता है। सो इस तरह से आप मौसीकी को एक्टिव ऐसे रखते हैं कि जो फील आप कर रहे होते हैं उस तरह का म्यूजिक आप सुनते हैं, उस तरह की म्यूजिक आप प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज काम की आपकी नेचर ऐसी है कि जिसमें आप गुनगुना रहे हो बैठ के अपने डेस्क बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। मेरा 10 दरसों तदरीस से मंसूब कुछ काम है, तो उसमें ये चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा जनाब, हमारे शो में म्यूजिक तो होता ही है डेफिनेटली, जैसे आपको पता है, लेकिन हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके साथ हम कुछ शैतानियाँ भी करते हैं, कुछ शरारतें भी करते हैं। जैसे कि आपको ये हमारे सामने एक लूडो की गेम नज़र आ रही है और हमारे 2 गेस्ट भी मौजूद हैं, तो जरा मैं इतनी देर से ऐसी डर रहा था कि शायद ये सांप असली है। ये सांप असली है, ये आपको काट सकते हैं जनाब। अच्छा। ये आ जाए जुनेद, आप भी आ जाएं इधर, और कोमल आप भी आ जाएं जरा, मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए ये गेम। ज़रा मैं देखने वालों को इसके थोड़े से रूल समझा दूं। रूल जनाब ये है कि ये हमारा डाइस है, ठीक है, ये डाइस अच्छा, है, ये डाइस है, और ये जो इसका ब्लैक वाला हिस्सा है ना, ये 0 मतलब 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये हो गया आपके पास जुनेद, ठीक है। अरे वाह, ठीक है। आपका और कोमल का कंपटीशन है, इसमें होगा ये कि आपने इसको रोल करना है और इधर जब आप फेंकेंगे तो जो भी इसके ऊपर नंबर आएगा आपने इसको, ये पिंक आपका हो गया कोमल, ठीक है, पिंक इनका हो गया, ठीक है, और मेरा ब्लैक जैकेट तो ब्लैक, ये आपका स्ट्राइक में ब्लैक भी नहीं है, ठीक है। आपने उस नंबर पे इसको लेके जाना है। अगर तो उस नंबर से आप ये स्टेयर क्लाइंब कर रहे होंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे, जैसे हम खेलते हैं। अच्छा। अगर सांप पे आ जाएंगे तो वापस नीचे चले जाएंगे। और सीढ़ी पे आ जाएगा तो ऊपर चले जाएंगे। क्या कहने हैं? जब 5 राउंड्स के बाद जो सबसे ऊपर होगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल, 5 राउंड्स। उसके अलावा एक रॉकेट भी नजर आ रहा है। रॉकेट से तो आप देखें बहुत ही ऊपर आ सकते हैं, तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। अगर आपका ड्रामा हिट हो गया तो रॉकेट की तरह और बुलंदी पे चले जाएंगे। ये पहले आप कीजिए, क्योंकि ठीक है, मैं चाहूंगी कि शामिल भाई कोमल अच्छा, इसे यहाँ ऊपर नहीं, इसको आप इधर करेंगे रोल, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी, और करा रही पहला या अल्लाह है। ये क्या है? तो कुछ भी नहीं है। ये ऊपर सबसे ऊपर ये क्या है? 4 है। हाँ, ये 4 है। आप जज ने कह दिया कोमल, जी 4। आप अपने इस पिंक को 4 पे लेके जाएंगी। ओए 4 से डायरेक्ट रॉकेट। ओह, क्या बात है, पहले आपका ड्रामा हिट है। पहली बारी पे छक्का, पहली बारी पे मतलब ये जीत गई। 68 पे मेरा चिड़िया पंदे नहीं। आ जाए आप, अब देखिए क्या होना है। ओके जी, ये क्या है? ओह माय गॉड, मैं भी रॉकेट। आ जाए जनाब, ये आप अपनी बारी जी जी, प्लीज आप ये लीजिए, ये लीजिए। ओए जनाब, ये तो बहुत ही टक्कर वाला मुकाबला हो गया। पहली बारी थी, दोनों का लकीली 4 आया और 4 से 68 पे रॉकेट करके चले गए। अच्छा ओके, 69 70 80 नहीं 5 का मतलब क्या? 5 आगे जाएगा। अब जलील भाई, क्या अब हम इसमें 5 ऐड करेंगे क्या? इसे 5 लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 नो 14 हाँ 70 नीचे चले जाएंगे। ओके, वापस 5 पे जाएंगे आप। 5 यहाँ पे आता है। 73 पे आएंगे, 73 पे आएंगे। 73 पे आऊंगी और 73 से ये यहाँ जा रही है। ओह माय गॉड, ये वापस आ गई है जनाब। 73 पे आया था, 5 इनका जब हमने ऐड किया और ये सांप के साथ दोबारा आ गई है 15 पे, नीचे चली गई हैं। और हम यहाँ पे गाँव में एंजॉय करें साथ शामिल का। आप करें अपनी बारी अब। 3 ऐड होंगे जनाब 68 के बाद। 71 से आप चले गए। ओह 71 से कब याद आ गया मुझे। ओह माय गॉड, अभी ये जो किस्मत है कि काफी बदल चुकी है। 92 पे आ चुके हैं जुनेद और कोमल चली गई है इस वक्त 15 पे। चलें जी, मेरा दिल तोड़ना, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। 17 18 19 20 20 से आ गई हैं जनाब आप 59 पे, काफी ऊपर आ गए। कोई बात नहीं, चलिए मैं भी जीत एंजॉय कर रहा हूँ। 92 आपका मुकाबला सख्त है, वो काफी फिर ऊपर आ गई हैं स्ट्रेट क्लाइंब करके। ये आपकी 4th राउंड है आपका। 4th राउंड जी। हार जीत तो कद्दर में लिखी होती है, आपने परेशान नहीं होना, गेम आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह। 6 के बाद दोबारा खेला जाता है। नहीं आप 6 के बाद दोबारा खेला जाता है, ऐसा है ना? पहले आप 6 के बाद, पहले आप 6 तक तो चलेंगे देखिए ना। हो सकता है मेरा 3-6 आ जाए, ये वो वाला लूडो हो सकता है मेरा 3-6 आ जाए। आप इधर आएंगे, ये देखिए
अब आप जज हो, आप कह दी तो मैं क्या कह सकता 4 5 6 हूँ? ओ नहीं, ये आ गए आप, अभी आपने घबराना नहीं है। ये आप आ गए 40 पे 41 पे। जनाब। फोर्थ राउंड है, नहीं 5th राउंड है, कोमल का लास्ट राउंड है, इसमें किस्मत का फैसला होने वाला है आपकी। करें। ठीक है। 1 ओके, सो आप आ गई हैं 59 से 60 पे कोमल। चलें जी, लास्ट राउंड है इस वक्त। ये जुनेद आपका 5 ओके 41 42 43 44 45 जनाब। हमारे ये सीढ़ी मुझे ऊपर दे दो। ये सीढ़ी थोड़ी ऊपर जनाब। इस गेम के 5 राउंड्स के जो फैसले हैं उसके मुताबिक, आप जरा थोड़ा सा वो सस्पेंस वाला म्यूजिक तो चला दें थोड़ा, जरा मुझे भी। उसके मुताबिक जो टीम इस बार उल्टा कर देना, जो हार गया वो जीत गया। नीचे से जो ऊपर आए हैं, मतलब जिया के शो में कुछ भी हो सकता है। जो उल्टा ऊपर आए हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे जुनेद हैं। जुनेद कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और कोमल, क्योंकि लड़कियां जीत जाती हैं जनाब, लड़कियां हर फील्ड में जीत जाती हैं। और 5 राउंड्स थे, किस्मत स्टार्ट दोनों की ऐसे हुई थी, दोनों रॉकेट से ऊपर गए थे और फिर दोनों ऊपर जाके काफी, आप मेरे ख्याल से कहां से वापस आए थे? 98 से वापस आए थे जुनेद। यही जीना है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जिंदगी है जनाब। ये जो लूडो की गेम है ना, इसको देखें आप, दिस इज लाइफ। ये एक्चुअली ज़िंदगी है जिसमें आपकी वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, जिसमें फेजेस हैं लाइफ के। यू गो, यू नो, देयर आर टाइम्स जब आपका वो वक्त कहते हैं ना बहुत अच्छा चल रहा होता है और आप एकदम से वो हाइट को टच करते हैं, देन फिर ज़मीन पे भी आते हैं। दोनों केसेस में ना आपने कंटेंट रहना है और बहुत ज़्यादा फेथ रखना है अल्लाह ताला की ज़ात पे। कभी भी टेंशन नहीं लेनी है आपने जनाब, क्योंकि ये दोनों फेजेस लाइफ के अगर नहीं होंगे ना, खुश नहीं होगी, गम नहीं होगा, तब मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही है, जैसे मैं इस मज़ा नहीं आता। अपनी हार को भी सेलिब्रेट करो आयत के साथ, तो बस ऐसे ही है। हमारे सेट के दूसरे पार हमारी ये सेट पे गेस्ट मौजूद है ना, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमारे सेट के उस तरफ भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट मौजूद हैं, दिल के बड़ी करीब हैं, क्या कह सकते हैं। जुनेद, इस पे गमगीन कोई गाना तो सुनाएं, हार गए आज आप, ऐसे ही कोई 2 लाइनें यूं ही गा दें। क्या गाऊं? बहुत ही गमगीन। वो उधर जाके गाना पड़ेगा ना। माँ चले आ जाए, इधर आ जाए। अब स्केल भी लिया अभी तो, और कितना मैं हारूंगा, क्या सुनाऊं? बहुत ही गमगीन चाहती हूँ मैं, इतने के बस हम रो पड़े। क्या कुछ गाना बताएं प्लीज। दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा दिल कर। के अरमां आंसुओं में, ये स्केल अभी तैयार नहीं हुआ है। बस ऐसे ही था, मैं गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हुआ है जुनेद आपके साथ में। आई कैन कम्प्लीटली फील इट। मैं समझ सकती हूँ, आपका दर्द समझ सकती हूँ। अच्छा, मैं गेम्स में ना बहुत पैशनेट होती हूँ, जब गेम खेल रही होती हूँ ना तो मैं उसमें आई एम रियली इनटू इट, और मैं मतलब उस वक्त ये भूल जाती हूँ। अक्सर ऐसा भी होता है कि बड़े भाई के साथ गेम खेल रही हूँ या अम्मी के साथ खेल रही हूँ, तो मैं गेम में क्या ऐसा नहीं ऐसा था। सो मैं फिर बाद में रियलाइज करती हूँ क्या हो गया भाई, खैर है, सो के इजी। तो मैं गेम्स को लेके हमेशा से बड़ी मैं बड़ा सीरियस हूं, वैसे आपको पता नहीं, साथ डांस भी कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था। आप तो चिल थे, मतलब आपको हार पे भी टेंशन नहीं थी। मैं हार पे बड़ा सीरियस हो जाने में, मैं एक टाइम था कि जब मैं रो पड़ती थी। अच्छा, फिर मैंने जब जिंदगी में गेम्स देखी, जब जिंदगी ने गेम कर दी साथ, तो फिर मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिल सीन है, कोई मसला नहीं है। तो जनाब, आपने कुछ धुन तैयार की है या आप कुछ सुना दें हमें, और फिर उसके बाद हमने ब्रेक पे भी जाना है।
वैसे शामिल भाई आपने बजाना था लेकिन मैंने गा दिया आपके साथ, आपका इंस्ट्रूमेंटल मैंने खराब कर दिया। इंस्ट्रूमेंटल में चार चांद लगे। चार लगाएंगे जनाब, ब्रेक के बाद लगाएंगे। क्या म्यूजिक गैलरी में सोचते क्या है, करते क्या है, क्या चाहते हैं जलील भाई आप मेरी जिंदगी से। अच्छा बहुत मजेदार आप गाना कर रहे थे ऑफ एयर, मैं चाहती हूँ कि वो ऑफ एयर तक ना रहे, जरा ऑन एयर आ जाए, स्टार्ट करें। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। 3 4 तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। एक आस थी तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी। एक बार देखोगे इधर तो रोशनी मिल जाएगी। जब आ गई तो क्या हुआ, आंखें मेरी चलती रही और दिल मेरा बुझ सा गया। हाय 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 तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम पास थे तो क्या हुआ। ये तो कोई मिलना नहीं के फासले हो दरमिया, खामोशियाँ दोनों तरफ, तन्हाइयाँ दोनों तरफ। हो रास्ता तो एक ही पर हम सफर अजनबी किस काम का जीना हुआ। तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, तन्हाइयां कम ना हुई, तन्हा था
अब्रप्ट अच्छा था ना ये लाइव, क्या क्या मजा कह आया। रहा है जुनैद, दैट इज जुनैद, ये है जुनैद, हमें ऐसे अच्छा लगता है जुनैद। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट ब्यूटीफुली लाइक फॉरएवर। शामिल भाई जो है, शामिल भाई एक्चुअली नोज, आपको पता होता है हमने, अच्छा मैं इनसे थ्रू आउट गाने के बीच में कहती रही शामिल भाई इस स्केल पे कोई गाना बता दे। एक्चुअली ये जो हमारी टेम्पो चल रहा था टेम्पो रियली से फास्ट, हाँ, उसमें एक दो गाने थे हाँ लेकिन वो उस टेम्पो पे हमारे जो है नहीं, और मैं देख रही हूँ कि पैसों की बारिश हो रही है जनाब सेट के उस तरफ, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ थोड़ी सी रही। चीजें हमारे पे बिगड़ रही हैं। कैसे लगा आपको परफॉर्मेंस कोमल? बहुत मजे का था, मैं एंजॉय कर रही थी आप लोगों को। एंजॉय कर रही थी कोमल, कोई बात नहीं, गेम आज आप जीत गई हैं, मज़ेदार सी गेम जीत गई हैं आज आप, और बड़ा अच्छा खेली हैं आप। कोमल किसी तीवर पे सुनाएंगी ना हमें कुछ और। कोमल मैं चाहूँगी जल्दी से कोई 2 लाइनें किसी मज़ेदार से ऐसे गाने की, मैडम नूरजहां का कोई गाना, कोई भी ऐसा गाना जो हमारे देखने वालों ने सुना हो ऑलरेडी, वो ज़रूर सुनाइए हमें। आपको इधर आना होगा उसके लिए, और कैमरे की आंख को देखना होगा जिया को, तो आप इधर आ जाए। ए देयर यू गो। वो है ना, मैं तो मेरा दिल पर जाने। मैं ते मेरा दिल पर जाने, हाँ थोड़ा सा बीजीएम दिल भर जानी नहीं ना। मैंने इसलिए गाना कर ले। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। जन तक सारी तेरी कसमें मैंने सड़ी पल दी जुदाई, जन तक सारी तेरी कसमें मैंने सड़ी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली भी होश बुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। अच्छा ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा ही हमने सडन कर दिया था, तो ज़रा इसको प्रैक्टिस पे नहीं होता, लेकिन फिर भी हो रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। जनाब शो का टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम पे है। थैंक यू सो मच जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया कोमल फॉर कमिंग एंड प्लेइंग, और मज़ा आया आज का शो, बड़ा हमारा दिलचस्प शो था। आई होप हमारे देखने वालों को अच्छा लगा होगा। जनाब सर्दी का मौसम है और मैं हमेशा बार बार आपको इसलिए ये बात कहती हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अपना रखना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि इस मौसम में अगर आप खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हैं तो वो चीज़ बड़ी तवील हो जाती है, और फिर आपकी जो लाइफ रूटीन है, आपकी वर्क रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जाते जाते मैं भी चाहूँगी कि कुछ हम किसी की याद, हाय हाय हाय, किसकी याद? किसकी याद, ये मुझे सोचने के लिए। रोमान नबी बंदा तो नहीं कोई? हाँ बिल्कुल, जितनी देर में हम स्केल सेटिंग करेंगे मैं चाहूँगी कि जुनैद आप इधर आइए। जी जी। और ये हमारा एक मेमोरेबल ट्री है, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो इसमें अपना कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं हमारे लिए, वो मैं चाहूँगी कि सो दैट आई कैन पेस्ट इट ऑन द ट्री।
कोमल, इसके बाद आप भी आके हमें कुछ लिख के दीजिए। That's sweet. मैं अपना हाँ जरूर सिग्नेचर चुने। डन हो गया बहुत जनाब। शुक्रिया जी, आपने मुझे इस आ काबिल जाइए, समझा। आ जाइए कोमल, इसके ऊपर कुछ लिख के दीजिए सो दैट हम इसको इधर पेस्ट कर दें। आपका फोन बज रहा है। क्या बात है। बैग में पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच कोमल, बहुत शुक्रिया। ये कोमल मलिक का भी जनाब हमने अपनी इस यादों की जवाद ट्री में- अहमद के लगा देता यार तू। आजा हो में ढोलना। ये जितने भी गेस्ट हमारे शो में आते हैं जनाब, वो अपनी ये अपनी जो भी उनका फीडबैक होता है, जो भी कहना चाहते हैं वो लिख के जाते हैं हमारे लिए। और जाते जाते जैसे मैंने बोला, एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। और हमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ऐ दिल बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।